How you viewers? Hope you're fine. It's me Zafar, and you are watching Camscope. Today's our topic is reactions of benzene, एंड उसमें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन के अंदर। अच्छा, बेंजीन की स्टोरी ये है कि बेंजीन हम कहते हैं स्टेबल है। इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने अपने आप को एक शीट बना के इस तरह से स्टेबल किया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडली कोई यानी अल्कीन की तरह ये अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कोई स्ट्रॉन्ग फिर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो इन पे अटैक कर सके, इस शीट को तोड़ सके, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल ये काम नहीं कर सकता। तो हम बात करते हैं द हाईली स्टेबल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग आर नॉट अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक लाइक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कीन। सो हमें फिर क्या चाहिए? सो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए दैट कुड अटैक या दैट कुड ब्रेक कंटिन्यूस शीट, दैट कुड ब्रेक कंटिन्यूस शीट of pi bond electrons, pi bond electrons in benzene, pi bond electrons in benzene। तो हम चाहते हैं कि हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मसलन हैलोजिनेशन हम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं हैलोजिनेशन बेंजीन की करवानी चाहते हैं। अगर हम आयरन और बेंजीन को आपस में मिला के रख दें तो आप हैलोजन और बेंजीन को आपस में मिला के रख दें तो रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर क्या करें? हमें चाहिए कि हम कोई इलेक्ट्रोफाइल पैदा करें। हम क्या करते हैं, आयरन इसमें डालते हैं, ठीक है, जो कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करके FeX3 बनाता है, यानी इसका ट्राई हेलाइड बना आयरन का। आप इसको यूँ बैलेंस कर लो इक्वेशन को। तो ये जो FeX3 बनता है ये फर्दर एक X मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास बन जाता है FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं हैलोजिनोनियम आयन, IUM पॉजिटिव आयन के आखिर में आता है। ये स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस X के पास आए हैं जो कि आयरन ने लिया है। इसको हम कह सकते हैं टेट्रा हेलोफेरेट, कौन सा? थर्ड आयन, याद रखें। ये अब इसके पास एक लोन पेयर भी है, ये एज ए बेस भी एक्ट करेगा लेटर ऑन। अच्छा, अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग हैलोजिनोनियम आयन इज़ बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इट इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये X जो है ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक करेगा। हम 2 बॉन्ड ये डालते हैं, तीसरा बॉन्ड हमारा ये है बेंजीन में। हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, लेकिन हम डायरेक्शन इस तरह से लिख देते हैं। ये भी याद रखिएगा, अटैक की डायरेक्शन हमेशा एरो की नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव होती है, किसी पॉजिटिव स्पीशीज़ की तरफ। अब आपको पता है हर कार्बन के ऊपर बेंजीन में एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड मैंने इनको अपनी जगह पे रखा हुआ है।
अब जब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन X ले लेगा तो X यहाँ अटैच हो जाएगा, और साथ ही मैं इसका हाइड्रोजन भी बाहर निकाल के लिखता हूँ। क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये वाला कार्बन जो है इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इस आयन को हम वैसे कहते हैं बेंजीनोनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन। अच्छा, ये आयन जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स है एक, और ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि बेंजीन है। अच्छा, ये भी आप इसकी भी रिएक्टिविटी शो कर सकते हो, ये लेटर ऑन यहाँ पे और यहाँ पे जा सकता है। खैर, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो बेंजीनोनियम आयन है, ये इसके 2 बांड अपनी जगह पे रखो, हमेशा बनाने के लिए कोशिश करो कि ये 2 बांड इधर ही हों आपके लिए, ख़ास तौर पे वीकर स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये H और ये पॉजिटिव। अब आपका ये जो टेट्रा हेलोफेरेट थर्ड आयन है, नो इट इज़ एक्टिंग लाइक ए बेस। ये नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन पे, पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। ठीक है, हमने अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन रखनी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसके वापस आ जाएंगे, इनको मैं इसकी तरफ एरो कर रहा हूँ, तो आप देखें कि ये वाला आपके पास बेंजीन दोबारा आपके पास बन चुका है। वजह क्या है कि बेंजीन चाहता नहीं है कि अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करे। यहाँ पे X लग चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान, और ये वाला पॉजिटिव जो है ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको ये क्या मिला, HX प्लस योर FeX3। भाई वो चीज़ जो रिएक्शन में तो हिस्सा ले रही हो लेकिन एंड पे एज सच बाहर निकल आए, दैट इज़ कॉल्ड कैटालिस्ट। तो ये पैटर्न है आपकी रिएक्टिविटी का। हैलोजिनेशन के लिए आपने X और बेंजीन का रिएक्शन करवाया, ना हुआ, हमने कहा हम आयरन डालते हैं, आयरन का ट्राईहेलाइड बनाया हमने, तो आयरन ट्राईहेलाइड से एक और हैलोजन के साथ हमने रिएक्ट किया, तो यहाँ से X जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है आयरन के पास, तो जिसकी वजह से X नेगेटिव। अब ये वाला X जो है डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है, हाईली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन शीट पे अटैक करके, बेंजीन के ऊपर अटैक करके यहाँ बॉन्ड बना लेता है ये वाले इलेक्ट्रॉन लेकर के। यहाँ हम H को बाहर लिखते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि लेटर ऑन हम प्रोटॉन उतारें तो आपको नज़र आए। तो ये बेंजीनोनियम आयन ये इतना स्टेबल नहीं है। लेटर ऑन क्या होता है कि ये बेंजीनोनियम आयन से H इलेक्ट्रॉन इधर दे के HX बनाता है और FeX3 बाहर निकल आता है। एक और जनरल पैटर्न अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के लिहाज से ही देखना चाहते हो तो आप इस तरह से बेंजीन बनाओ, बेंजीन के ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E पॉजिटिव से, जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी आप इसको बोलो। भाई अगेन हम कहते हैं इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन की इलेक्ट्रॉनिक शीट पे अटैक कर दिया, तो आप इसको यूँ लिख लो। ये 2 बॉन्ड मैंने अपनी जगह पे हर दफ़ा रखे हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे E जो है वो अटैच हो जाएगा और H इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगले स्टेप में हम कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज लाइक दिस या बेस कोई लगाते हैं, तो ये देखो, ये जो आपका अगेन बेंजीनोनियम आयन लाइक बना हुआ है, दिस वन, अब के बार यहाँ E मैंने लगाया हुआ है, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये तो अब इस पे किसी बेस का नेगेटिवली चार्ज या लोन पेयर कैरिंग स्पीशी का अटैक करवाओ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में भेजो। इसकी क्या वजह है भाई? इसकी वजह ये है कि बेंजीन अपनी करेक्टरिस्टिक जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं लूज़ करना चाहता। देयर आर नो चांस ऑफ एडिशन, क्योंकि बेंजीन ने अपनी डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट है उनको लूज़ नहीं करना। तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन बेंजीन। ये हमने कैटलिस्ट के साथ शो किया। इसके अलावा आप इसकी रेजोनेंस भी शो कर सकते हैं। खैर, दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन बेंजीन।